हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार हिस्टोरिकल क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज बिहार पुलिस कांस्टेबल का सेट प्रैक्टिस नंबर 19 है। सभी प्रश्न सेलेक्टेड लिए गए हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। बढ़ते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। सौर मंडल में पृथ्वी किन दो ग्रहों के बीच स्थित है? तो आपका राइट आंसर है शुक्र और मंगल के बीच। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। सौर मंडल में पृथ्वी शुक्र और मंगल ग्रहों के बीच पड़ती है। पृथ्वी सौर मंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। शुक्र पृथ्वी का निकटतम ग्रह है। शुक्र ग्रह सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में मत देने का अधिकार कौन सा अधिकार है? तो आपका राइट आंसर है संवैधानिक अधिकार है। इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। भारत में मत देने तथा चुने जाने का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 के बीच चुनाव से संबंधित है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 324 के अधीन चुनाव आयोग के गठन की चर्चा करता है। अक्टूबर 1993 ईस्वी में चुनाव आयोग को बहुसदस्यीय सरकार में बनाया गया था। चुनाव आयोग लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, विधानसभा चुनाव को निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव के लिए उत्तरदायी है। भारत में प्रथम चुनाव आयोग सुकुमार सेन थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं के बीच से होकर बहती है? तो आपका राइट आंसर है नर्मदा नदी। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। नर्मदा नदी विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं से बीच से होकर बहती है। नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। नर्मदा नदी धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। ये नदी डेल्टा नहीं बना के एस्चुअरी का निर्माण करती है। ताप्ती नदी भी एस्चुअरी का निर्माण करती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न जनजातियों में से किसके द्वारा झूम कृषि की जाती है? तो आपका राइट आंसर है खासी जनजाति द्वारा। इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। खासी जनजाति झूम कृषि करते हैं। झूम कृषि पूर्वोत्तर भारत के आदिवासी द्वारा किया जाता है। झूम कृषि के अंतर्गत वन को काटकर उसे जलाकर वहाँ खेती की जाती है। पर्यावरण की दृष्टिकोण से ये झूम कृषि अमान्य है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो आपका राइट आंसर है संसद के प्रति। इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। संसद सामूहिक रूप से जनता के प्रति जिम्मेदार होते हैं। एक संसद सदस्य व्यक्तिगत रूप से अपने क्षेत्र विशेष के लिए जिम्मेदार होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोई व्यक्ति जो संघ के अंतर्गत पद पाता है वह निम्न में से किसी एक की इच्छा पूर्णतः उसे पद पर बना रहता है? तो आपका राइट आंसर है राष्ट्रपति। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि राज्यपाल त्यागपत्र देना चाहता है तो वह त्यागपत्र किसे देगा? तो आपका राइट आंसर है वो राष्ट्रपति को। यदि राज्यपाल त्यागपत्र देना चाहता है तो वह अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस संशोधन द्वारा संसद में मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार प्राप्त किया? तो आपका राइट आंसर है 24वां संविधान संशोधन द्वारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। होम रूल आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आपका राइट आंसर है भारत में स्वशासन। इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। होम रूल आंदोलन का मुख्य उद्देश्य भारत में स्वशासन था। होम रूल आंदोलन आयरलैंड से लिया गया है। भारत में होम रूल आंदोलन का जनक एनी बेसेंट है। सर्वप्रथम 1916 में तिलक ने पूना में होम रूल की शुरुआत की थी। भारत में होम रूल आंदोलन 1916 में मद्रास में एनी बेसेंट ने शुरू किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में राष्ट्रीय ध्वज सबसे पहले कब फहराया गया था? तो आपका राइट आंसर है 15 अगस्त 1947 को मध्यरात्रि में। इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। भारत में राष्ट्रीय ध्वज सर्वप्रथम 15 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि को फहराया गया था।
भारत में पूर्ण स्वराज की प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में दिया गया था। भारत में 26 जनवरी 1930 को सर्वप्रथम तिरंगा फहराया गया था। अब भारत में प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को झंडा फहराने का निश्चय किया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसने कहा था कि मेरी पीठ पर किया गया प्रत्येक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में कील होगी? तो आपका राइट आंसर है लाला लाजपत राय ने। तो लाला लाजपत राय ने बोला था। इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। लाला लाजपत राय वह शेरे पंजाब के नाम से जाने जाते हैं। लाला लाजपत राय गरम दल के नेता थे। लाला लाजपत राय ने साइमन आयोग का लाहौर में विरोध किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान में युद्ध अथवा शांति घोषित करने का प्राधिकार निहित है। तो आपका राइट आंसर है राष्ट्रपति के पास। इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। भारतीय संविधान में युद्ध एवं शांति की घोषणा करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। भारत के राष्ट्रपति में कार्यपालिका शक्ति निहित है। भारतीय संविधान के संवैधानिक प्रमुख होने के कारण सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत छोड़ो आंदोलन का सूत्रपात कब हुआ था? तो आपका राइट आंसर है 1942 में। इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का सूत्रपात 1942 ईस्वी में हुआ था। 14 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस कार्यकारिणी की आपातकाल बैठक कर भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने के गांधी को सर्वाधिकार दिया गया था। गांधी जी ने 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था। अंग्रेज ने 9 अगस्त 1942 को ऑपरेशन जीरो आवर के अधीन महत्वपूर्ण नेता को गिरफ्तार कर लिया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो आपका राइट आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले ने। इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के गठन गोपाल कृष्ण गोखले ने किया। 1905 ईस्वी में भारतीय सेवा समाज की स्थापना बॉम्बे में हुआ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी इस संस्था के सदस्य थे। गोपाल कृष्ण गोखले उत्तरदायी नेता थे। उन्होंने अपनी राजनीतिक गुरु एमजी रनाडे को मानते थे। महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु गोखले को मानते थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें अधिवेशन जो बेलगांव में 1924 में हुआ था, इनके अध्यक्ष कौन थे? तो आपका राइट आंसर है महात्मा गांधी। इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें अधिवेशन 1924 ईस्वी में बेलगांव में गांधी जी की अध्यक्षता में हुआ था। गांधी जी एकमात्र अधिवेशन बेलगांव कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्षता पद पर नियुक्त हुए थे। 1925 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने किया था, जो प्रथम महिला अध्यक्ष भारत की थी। 1923 ईस्वी में दिल्ली अधिवेशन में सबसे कम उम्र के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को चुना गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से शुरू किया था? तो आपका राइट आंसर है साबरमती से। इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन साबरमती से शुरू किया था। साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने अहमदाबाद में 1916 ईस्वी में किया था। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने 78 सहयोगी के साथ साबरमती आश्रम से दांडी गए। 5 अप्रैल और 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अकबर के शासन में फौज के प्रमुख का क्या पद नाम था? तो आपका राइट आंसर है मीर बख्शी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव का कार्यकाल कितना होता है? तो आपका राइट आंसर है 5 वर्ष। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? तो आपका राइट आंसर है परुशनी। इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। रावी नदी का वैदिक नाम परुशनी है। परुशनी नदी के तट पर राजा सुदास ने 10 राज्यों को पराजित किया था, जिसका नेतृत्व विश्वामित्र कर रहे थे। ऋग्वेद में 25 नदियाँ की चर्चा है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी है और सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी का वर्णन है। ऋग्वेद कालीन आर्य सर्वप्रथम सप्त सैंध प्रदेश में आए थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस काल में मूर्ति पूजा का आरंभ हुआ था? तो आपका राइट आंसर है गुप्त काल में। इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। मूर्ति पूजा गुप्त काल से शुरू हुई थी। मंदिर कला की शुरुआत गुप्त काल में हुआ है।
सबसे पहले बुद्ध की मूर्ति मथुरा कला में बनाया गया था। भारत में मंदिर निर्माण की 3 शैली है, एक नागर शैली उत्तर भारत में, वेसर शैली मध्य भारत में और द्रविड़ शैली दक्षिण भारत में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति कौन होते हैं? तो आपका राइट आंसर है राष्ट्रपति। इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होते हैं। तीनों सेनाओं में समिति का अध्यक्ष वह सेनापति होता है जो तीनों सेनाओं में सबसे सीनियर होता है। भारत का प्रथम फील्ड मार्शल मोनिक्सो थे और भारत के स्थल सेना के प्रथम अध्यक्ष जे करियप्पा थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में नागरिकता संबंधी विधान बनाने का अधिकार किसके पास प्राप्त है? तो आपका राइट आंसर है संसद को। इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। भारत में नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है। नागरिकता की चर्चा भाग 2 के अनुच्छेद 5 से 11 में किया गया है। भारत में एकल नागरिकता है जो ब्रिटेन से लिया गया है और अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 49वीं समानांतर रेखा किन 2 देशों का विभाजन करता है? तो आपका राइट आंसर है यूएसए कनाडा। इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। 49वीं समानांतर रेखा यूएसए एवं कनाडा के बीच सीमा बनाती है। 38वीं समानांतर रेखा उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच सीमा बनाती है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच सीमा बनाती है और रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बनाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फूल फल तथा बीज धारण करने वाले फूले हुए पौधे क्या कहलाते हैं? तो आपका राइट आंसर है एंजियोस्पर्म। इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। फूल फल तथा बीज धारण करने वाले पौधे एंजियोस्पर्म कहलाते हैं। पौधे में पराग कीट वायु आदि द्वारा फैलता है। पाइनस के परागकण अधिक होने के कारण पीले बादल बन जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु है? तो आपका राइट आंसर है स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जिसमें 18% क्रोमियम और निकल होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंगस्ट्रम क्या है? तो आपका राइट आंसर है एंगस्ट्रम प्रकाश तरंगों की लंबाई मापता है। एक एंगस्ट्रम में 10⁻⁻10 मीटर होता है। जलयान की दूरी नॉटिकल मील से मापी जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक कंघी का कागज के छोटे टुकड़े को आकर्षित करने का कारण क्या है? तो आपका राइट आंसर है स्थिर वैद्युतीय बल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है? तो आपका राइट आंसर है टिटनस। इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। टिटनस रोग बैक्टीरिया के कारण होता है। हैजा, टाइफाइड, क्षय रोग भी जीवाणु जनित रोग हैं। कालाजार परजीवी जनित रोग हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सह्याद्री पर्वत कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर है महाराष्ट्र में। सह्याद्री पर्वत महाराष्ट्र में स्थित है। महेंद्रगिरी पूर्वी तट पर यह अवस्थित है। नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से प्रोटीन कौन सा है? तो आपका राइट आंसर है ऊन। ऊन एक प्रकार का प्रोटीन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो आपका राइट आंसर है निलंबो न्यूसीफेरा। इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। भारत का राष्ट्रीय पुष्प निलंबो न्यूसीफेरा है। भारत के राष्ट्रीय पुष्प कमल का वैज्ञानिक नाम निलंबो न्यूसीफेरा है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है जिसका वैज्ञानिक नाम फाइकस बेंगालेसिस है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है जिसका वैज्ञानिक नाम भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है जिसका वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेटस है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है जिसका वैज्ञानिक नाम पैंथरा टाइग्रिस है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जीव विज्ञान का पिता कौन कहलाता है? तो आपका राइट आंसर है अरस्तु। इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। जीव विज्ञान के पिता अरस्तु कहलाते हैं। अरस्तु को ही जंतु विज्ञान का जनक कहते हैं। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क और ट्रेविरेनस ने किया था। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। थियोफ्रेस्टस ने
हिस्टोरिया प्लेनेटरियम नामक पुस्तक लिखा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सूर्य एवं तारों में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो आपका राइट आंसर है नाभिकीय संलयन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व जल दिवस कब मनाते हैं? तो आपका राइट आंसर है 22 मार्च को। प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र की पर्यावरण तथा विकास एजेंसी द्वारा हर वर्ष जल दिवस मनाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेघालय की गारो पहाड़ियाँ निम्न में से किस फसल के उत्पादन के लिए जानी जाती हैं? तो आपका राइट आंसर है संतरा के। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? तो आपका राइट आंसर है इंदिरा पॉइंट। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। भारत का उत्तरोत्तम बिंदु इंदिरा कॉल है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबिथु है जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। तथा पश्चिम बिंदु गुहार मोती है जो गुजरात में पड़ता है। इंदिरा पॉइंट को पिगमेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लोनावाला जल विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर है महाराष्ट्र में। इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। लोनावाला जल विद्युत संयंत्र महाराष्ट्र में स्थित है। बांध बनाकर बहते हुए पानी को रोककर फिर ऊंचाई से टरबाइन पर गिराकर विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया को जल विद्युत संयंत्र कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई? तो आपका राइट आंसर है 1948 में। इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में हुई थी। भारत में परमाणु ऊर्जा अनुसंधान के जनक होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है। भारत में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना 3 अगस्त 1954 को की गई थी। परमाणु ऊर्जा संस्थान का नाम बदलकर 1967 में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र रखा गया। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कलपक्कम में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नामदफा बाघ अभयारण्य किस राज्य में है? तो आपका राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश में। इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। नामदफा बाघ अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। डम्फा टाइगर रिजर्व मिजोरम में स्थित है। पेरियार और पेराम्बिकुलम टाइगर रिजर्व केरल में स्थित है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार में स्थित है और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में स्थित है। भारत में टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट 1973 में प्रारंभ हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पाचन तंत्र का कौन सा भाग HCl निर्माण करता है? तो आपका राइट आंसर है अमाशय। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? तो आपका राइट आंसर है रोमर ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूरदृष्टि निवारण के लिए कौन सा लेंस का उपयोग करते हैं? तो आपका राइट आंसर है उत्तल लेंस का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। त्वरित चालक किससे बनाए जाते हैं? तो आपका राइट आंसर है तांबे के। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शुष्क सेल से धनात्मक क्षण क्या चीज़ का बना होता है? तो आपका राइट आंसर है जस्ते का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है? तो आपका राइट आंसर है लेमिनेरिया से। आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। जब तक के लिए जय हिंद।